नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने दक्षिण भारत की सीट वायनाड से आज पर्चा दाखिल कर दिया। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही और राहुल गांधी का ज़ोरदार इस्तकबाल किया गया केरल के इस छोटे से पहाड़ी इलाके में। वायनाड सीट जो है वो एक आदिवासी इलाका माना जाता है और यहाँ पर बताया जाता है कि 29% मुस्लिम और 21% ईसाई पॉपुलेशन है, यानी कि ये एक तरह से 50% माइनॉरिटीज़ वाला इलाका है और ये इलाका वोट के गणित के हिसाब से बिल्कुल सुरक्षित माना जा रहा है। 2008 में ये सीट बनी थी। 2009 और 2014 में यहाँ कांग्रेस ने ही जीत हासिल की और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे MI शनवास, वो 2 बार से लगातार यहाँ MP थे। अब जब उनके अध्यक्ष ने यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी तो उन्हें यहाँ से हटना पड़ा और अब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये एक राहुल गांधी का बड़ा मूव है और दक्षिण भारत में राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और इस मूव को सराहा भी जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब शनवास जीते थे 2 बार तो उन्होंने CPI जो यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी को हराया था और कम्युनिस्ट पार्टी को 41% यहाँ पर वोट मिले थे, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर नेक टू नेक फाइट में थी। पिछली बार तो बताया था कुछ हज़ार मतों के अंतर से ही कांग्रेस यहाँ जीत पाई थी। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों राहुल गांधी को लगा कि ये सुरक्षित सीट है और यहाँ से जीत हासिल की जाती है। बहरहाल इसके कई मायने हैं। इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ तो ये है कि राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष में अगर किसी को लीडर बनना है तो वो कांग्रेस का ही नेता हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी, ममता बनर्जी या जयललिता की पार्टी या मुलायम सिंह यादव की पार्टी या मायावती की पार्टी, लालू प्रसाद या कोई और उसकी धुरी नहीं हो सकता। यही मैसेज देने के लिए राहुल गांधी ने गठबंधन का हिस्सा नहीं बने थे वो उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि वो उन्होंने बंगाल में भी अपना एक अलग स्टैंड लिया है और दूसरे मेजर स्टेट्स में भी वो अलग स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की जो अदावत है वो हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी से रही है। यहाँ पे कम्युनिस्टों की सरकार है और इसी वजह से कम्युनिस्ट्स ने राहुल गांधी को इसके लिए आलोचना की है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं केरल के विजयन, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी दरअसल जो अभियान चला रहे हैं वो BJP के खिलाफ नहीं चला रहे हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चला रहे हैं। लेकिन विजयन ये भूल रहे हैं कि राहुल गांधी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और उन्हें कोई अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं है। और राहुल गांधी अगर दक्षिण भारत की किसी सीट से लड़ते हैं तो इसका असर न केवल केरल पर बल्कि आसपास के जो स्टेट्स हैं उनकी सीटों पर भी पड़ेगा, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इस क्षेत्र में भी कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, तो ये स्मार्ट मूव है। दूसरी ओर इसका एक और भी मतलब निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राहुल गांधी अमेठी और वायनाड 2 सीटों से लड़ेंगे तो जीतने के बाद उन्हें एक सीट तो खाली करनी ही पड़ेगी। अब ये सीट कौन सी होगी? तो मेरा मानना है कि ये सीट अमेठी होगी। अमेठी अगर वो खाली करेंगे तो वहाँ उपचुनाव होगा और उपचुनाव होगा तो राहुल गांधी के रिप्लेसमेंट के लिए कोई नेता नहीं मिलेगा और फिर अगर स्मृति ईरानी लड़ी तो स्मृति ईरानी का काम आसान हो जाएगा। कुछ यही मैसेज देने की शुरुआत अब भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। आज स्मृति ईरानी पहुंची लखनऊ हवाई अड्डे पर अमेठी जाने के लिए, तो उन्होंने मीडिया के सामने साफ कहा कि 15 साल तक यहाँ की जो सांसद था यहाँ का अमेठी का, वो हमेशा गायब रहा, जनता के बीच नहीं रहा और अब यहाँ से अंत में हार देखकर छोड़कर भाग रहा है। तो अब भाजपा ने इसमें एक रणनीति अपनी ये भी बनाई है कि वो ये अमेठी में प्रचार करेंगे कि राहुल गांधी इस सीट को छोड़ने वाले हैं, इसलिए उन्हें वोट देने का कोई मतलब नहीं है। आप स्मृति ईरानी को वोट दें जिससे कि यहाँ दोबारा उपचुनाव ना हो सके। और अगर भाजपा ये मैसेज देने में सफल रही तो हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी में हार भी जाए। बहरहाल ये तो दूर की बात है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में
ये तो तय मानिए कि राहुल गांधी की अमेठी से विदाई तय है। अगर दोनों सीटें उन्होंने जीत ली, वायनाड और अमेठी, तो भी मुझे लगता है कि वो वायनाड को ही रिटेन करेंगे और अमेठी से इस्तीफा देंगे। जैसे कि मोदी जी गुजरात से लड़े थे, बड़ौदा की सीट छोड़ी थी और वाराणसी को रिटेन किया था। तो ऐसी हालत में भाजपा अगर ये प्रचार करने में सफल रहती है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ रहे हैं, तो भाजपा को सफलता मिल सकती है। और स्मृति ईरानी स्मार्ट लेडी हैं, वो इस चीज़ को भुनाने में कसर नहीं छोड़ेंगी। बहरहाल अमेठी सीट पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी। राहुल गांधी और अमेठी की बारे में हम बात करते रहेंगे, स्मृति ईरानी के बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।